We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट के अंदर ले लिया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उस पराक्रम का परिणाम दुनिया देखती है। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की परमाणु गीदड़ भपके का खेल अब खत्म हो चुका है। आतंक के आका पाकिस्तान को भारत ने घर में घुसकर सबक सिखाया तो आतंकिस्तान न्यूक्लियर चिल्लाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डे और एयरबेसेस तबाह किए। भारत ने पिन पॉइंट टारगेट हिट किए तो हताश पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन वाला पैनिक फैलाने की चाल पर उतर आया। हिंद के जाबाजों ने न सिर्फ पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसे में पारंपरिक युद्ध में भारत के आगे घुटने टेक चुका पाकिस्तान परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने लगा। लेकिन बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक को पालने पोसने वाले पड़ोसी देश का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। एटम बम की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली जनसभा की। वीरों की धरती राजस्थान से उन्होंने जो कहा उसकी गूंज सीधे पाकिस्तान तक सुनाई दी। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिन्होंने बेगुनाह बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी की यह हुंकार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जरूर सुननी चाहिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में मिली भयानक हार से पाकिस्तान ने नेता और फौजी अफसर पूरी तरह से बौखला गए। उनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है, इसलिए वो अपने डर को छिपाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। इसी कड़ी में बिलावल भुट्टो ने एक गीदड़ भभकी दे डाली, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि परमाणु जंग वाली धमकी। इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो की यह धमकी उतनी ही खोखली है जितनी पाकिस्तानी सेना की ताकत। लेकिन पाकिस्तान के सामने मजबूरी यह है कि अगर उसके नेता और फौजी अफसर भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। इसलिए वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के पहले से न्यूक्लियर धमकी भरे बयान देते रहे। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त के बाद सहमे और डरे पाकिस्तान के सुर नरम पड़ गए। लेकिन पाकिस्तान की आदत है कि वो पिटने के बाद भी मानता नहीं है। पाकिस्तानी नेता चाहे बातों के कितने गुब्बारे उड़ा लें, लेकिन असलियत तो ये है कि भारतीय सेनाओं के प्रहार के सामने पाकिस्तानी फौज 4 दिन भी नहीं टिक पाई। और रही बात न्यूक्लियर धमकी की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का ये खेल खत्म हो चुका है। कोई भी
न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया और जब भारत ने घर में घुसकर सबक सिखाया तो वो न्यूक्लियर वेपन के खतरे में पड़ने का झूठ फैलाने लगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी। पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा भारत ने हर मोर्चे पर निकाली है। पाकिस्तान में परमाणु ठिकानों की सुरक्षा हमेशा सवालों के घेरे में रही है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बार उसे अपना ही हथियार बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान में परमाणु ठिकानों की सुरक्षा हमेशा सवालों के घेरे में रही है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बार उसे ही अपना हथियार बनाने की कोशिश की। दरअसल पाकिस्तान का राजनीतिक सिस्टम बेहद कमजोर है, जिसमें आर्मी का जोर चलता रहा है। पाकिस्तान में वही होता है जो वहां की फौज चाहती है। इसके अलावा पाकिस्तान में तमाम बड़े आतंकी संगठन हैं और यहां से टेरर मूवमेंट्स होती रहती है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को वहां की फौज का पूरा संरक्षण मिलता है। इन हालात में यह डर हमेशा रहता है कि कहीं ये आतंकी गुट किसी मिलीभगत से न्यूक्लियर सिस्टम तक पहुंचना बना ले। पाकिस्तान के ये हालात दुनिया के लिए एक बड़ी टेंशन है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता आ रहा है। परमाणु शक्ति की आड़ में ही पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है और भारत के खिलाफ साजिश रचता है। लेकिन अब उसकी ब्लैकमेलिंग पर भारत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान पूरी तरह से घिर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के तमाम दावों की धज्जियां भी उड़ा दी। साथ ही भारत ने यह भी बता दिया कि अगली बार कोई आतंकी वारदात करने की हिमाकत की तो उसका अंजाम रूह कपाने वाला होगा और अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर रोना भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान की हिमाकत का अंजाम महाविनाश होगा। एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। टीम न्यूज़ नेशन। आतंक के आका पाकिस्तान को भारत ने घर में घुसकर सबक सिखाया तो आतंकिस्तान न्यूक्लियर चिल्लाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डे और एयरबेसेस तबाह किए। भारत ने पिन पॉइंट टारगेट हिट किए तो हताश पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन वाला पैनिक फैलाने की चाल पर उतर आया। हिंद के जाबाजों ने न सिर्फ पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया बल्कि पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसे में पारंपरिक युद्ध में भारत के आगे घुटने टेक चुका पाकिस्तान परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने लगा। लेकिन बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक को पालने पोसने वाले पड़ोसी देश का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।